हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रज्ञा एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रिबलिंग के बारे में। स्क्रिबलिंग की वीडियो जो है मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो उसको आपने बहुत पसंद किया एंड बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं फिर से स्क्रिबलिंग की वीडियो बनाऊँ। सो इसमें मैं और ज़्यादा बेटर समझाने की कोशिश करूँगी। सो स्क्रिबलिंग क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपके भी माइंड में यही आता होगा कि एक्चुअली में स्क्रिबलिंग है क्या। क्या इसकी कोई फिक्स टेक्निक है, क्या इसका कोई फिक्स टूल है, या कुछ कुछ भी इसका कुछ पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशन है। एक्चुअली नहीं है, क्योंकि स्क्रिबलिंग जो है बिल्कुल ही फ्री होता है। आपको पूरी फ्रीडम होती है स्क्रिबलिंग के टाइम पे, आप कुछ भी करो। इनफैक्ट आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिल्कुल लापरवाही से कुछ भी कहीं पे भी ड्रॉ करते हो ना, वो स्क्रिबलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, कभी आपने किसी बच्चे को कहीं पे ड्रॉ करते हुए देखा है, या किसी कॉपी पे? जिस बच्चे को लिखना नहीं आता है, जिस बच्चे को ड्रॉ करना नहीं आता है, वो क्या करता है? सिंपली वो पेन या पेंसिल या जो कुछ भी उसको मिल जाता है, वो उससे बस कुछ भी ड्रॉ करता जाता है, कुछ भी। तो यही है स्क्रिबलिंग। तो जितनी आसानी से एक बच्चा कहीं पे भी ड्रॉ कर पाता है, कुछ भी लिख पाता है, उतना ही आसान स्क्रिबलिंग हर किसी के लिए है। इनफैक्ट अगर आपको ड्राइंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, या आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी कभी आपका मन करता है कि आप कहीं पे कुछ ड्रॉ करो, कुछ बनाओ, तो आप कुछ भी लो, पेन लो, पेंसिल लो, जो भी मिले वो लो। इनफैक्ट अगर लड़कियां हैं, वो अपने मेकअप प्रोडक्ट से भी स्क्रिबलिंग कर सकती हैं। तो स्क्रिबलिंग कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आप इसको जब चाहो, जिस टॉपिक पे, जैसे भी, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट आपने टाइप्स ऑफ शेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। तो शेडिंग के जो होते हैं ना, कई टाइप होते हैं। हर आर्टिस्ट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से शेडिंग को डिसाइड करता है कि वो उसको कैसे शेडिंग करनी है, जिसमें स्क्रिबलिंग भी एक टाइप है। बाकी शेडिंग का जो होता है ना, एक टेक्निक होता है कि आपको इसी टेक्निक से उसको चलाना है। बट स्क्रिबलिंग में आपको पेंसिल को सीधा चलाना है, पेंसिल को राउंड चलाना है, पेंसिल को क्रॉस क्रॉस करना है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इसमें कभी भी ब्लेंड नहीं करते हैं, तो आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, आप वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो कैसी लगी ना, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ। और आपका जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में #AskPragya करके कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको स्क्रिबल करके कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं येलो कलर के पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पेंसिल से लाइट स्ट्रोक दे सकते हो। देन स्क्रिबलिंग के लिए यहाँ पे मैंने पेन लिया हुआ है। आप चाहो तो इसकी जगह पे पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कलर का पेन ले सकते हो, या मार्कर ले सकते हो। बॉल पेन से स्क्रिबलिंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉल पेन का यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पे आपको जैसा भी टेक्सचर देना है, जैसा भी शेड देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंसिल को या पेन को चलाना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं हेयर्स का टेक्सचर देना है मुझे, तो हेयर्स के लिए मैं पहले जो बेसिक जो लाइन है, जिस तरीके से रफली हेयर्स को इधर से उधर लेकर जाना है, आप ये भी ध्यान रखो कि ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग में मैं बहुत ही लापरवाही से ड्रॉ कर रहे हैं। आपको बस ये जो आर्ट है ना, इसको एंजॉय करना है, और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप ड्राइंग कर सकते हो ना, तो आप ट्राई करो। और एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, बट होगा। और इसी तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डार्क टोन देना है, जैसे नॉर्मली शेडिंग होती है तो उसमें फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन होता है, वैसे ही स्क्रिबलिंग में भी आप कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगता है डार्क करना है, वहाँ पे पेन को बार बार चलाओ। जहाँ पे आपको लगता है लाइट करना है, वहाँ पे पेंसिल को कम से कम चलाओ। और किसी भी टेक्निक में, जैसे कि आपने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, आपको उसको और ज़्यादा डार्क करना है, आप उसको वहाँ राउंड राउंड कर लो, क्रॉस क्रॉस कर लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेंसिल है ना, वो बार बार उठना नहीं चाहिए। तो कम से कम आप पेंसिल को उठाओगे पेपर के ऊपर से,
और ड्रॉ करते जाओगे। जैसा भी आपको लगता है कि आप जिस तरीके से पेंसिल को आराम से चला सकते हो, आप बिल्कुल वैसे चलाओ। तो यहाँ पे जो है मैं एक लाइन का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। तो लाइन का फेस ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का डिसाइड किया है कि मैं इसके कुछ ऐसे रफ एयर बनाऊँगी और फ्रंट फेस बनाऊँगी। तो ऐसे जब भी आपको कोई ड्रॉ करना हो ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको एक्चुअली में उसको बनाना कैसा है। सो बिगनर्स के लिए सबसे मेन टिप्स जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आप ये ट्राई करो हमेशा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखो और ड्रॉ करो। क्योंकि स्टिल लाइफ जो होती है ना, स्टिल लाइफ ड्राइंग जो होती है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है लर्निंग के लिए। तो उसमें आप लाइट शेड हर चीज़ को देख सकते हो, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप किसी की ड्राइंग को देख कर के नकल करोगे ना, तो ड्राइंग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो बेटर ये होगा कि आप अपने सामने एग्जांपल के लिए एक ग्लास रख लो या कोई बॉटल रख लो और उसको स्क्रिबलिंग के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करो। कुछ नहीं होता तो एक बॉल ही रख लो जो कि सबसे सिंपल होता है, और आप उसको स्क्रिबल करके ड्रॉ करना शुरू कर दो। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं उसको डार्क शेड, लाइट शेड, सारी चीज़ें एक ही पेन से कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्रिबलिंग जो है वो कोई भी फ़िक्स टेक्निक, कोई भी फ़िक्स टूल, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होते हो स्क्रिबलिंग के लिए। आप कुछ भी ड्रॉ करो, कैसे भी स्ट्रोक दो, कैसे भी शेड दो। बस हाँ, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको लाइन बनाना है तो लाइन जो है वो एटलीस्ट लाइन जैसा लगना चाहिए। तो आपको इसके लिए लाइन की बेसिक ड्राइंग पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रिबलिंग करना शुरू करोगे और आपका ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप स्क्रिबलिंग में भी अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाओगे। बट डोंट वरी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। प्रैक्टिस जो है हर चीज़ को अच्छा बना देती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है और आप कर सकते हो। अगर हम कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको बेसिक जो लाइन है ना, उनको ड्रॉ करते चलना है हल्के हाथों से, एंड उनके अंदर फिर आपको शेडिंग भी करते जाना है। लाइन का जो दाढ़ी वाला एरिया होता है ना, वो काफ़ी लाइट होता है। तो मैंने वहाँ पे कहीं कहीं पे स्ट्रोक दिए हैं, बाकी एरिया मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। क्योंकि वो एरिया जो है ना वो वाइट होता है। तो वाइट एरिया को आपको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है। और जहाँ पे आपको देखना है कि आपको जहाँ पे डार्क करना है ना, वहाँ पे आप स्ट्रोक को बार बार रिपीट करो और वो डार्क होता जाएगा। और आई एम श्योर आपको ये जो वीडियो है ना, ये देख के काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर ना समझ में आए ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगी अगर आप मेरे से ड्राइंग या इन सब से रिलेटेड कुछ भी पूछते हो तो।
सेम उसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी पोर्शन जो है उसको भी ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी अलग नहीं है वो, बस आपको कलर का ध्यान देना है कि किधर आपको शेड डार्क करना है, किधर लाइट करना है। बाकी सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे एक साइड का था वैसे ही दूसरे साइड का भी ड्रॉ होगा।
बेसिक शेडिंग करने के बाद आपको जब फाइनल करना होता है ना, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हर चीज़ जो है ना वो दिखनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ शुरू हुई है। जैसे कि हेयर्स और फेस के कलर में कितना डिफरेंस है वो पता लगना चाहिए, और कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे है, इस चीज़ को आपको डिफ़ाइन करना होता है। तो फाइनल ड्राइंग यही कहलाती है। जब आप सारी चीज़ें ड्रॉ कर लो ना, तो लास्ट में आपको उसको टचअप करना होता है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सेम इसी मेथड से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लायन ड्रॉ किया है, आप इसकी जगह पे कोई और एनिमल, कोई और फ्लावर, कोई और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो आप बिल्कुल फ्री हो स्क्रिबलिंग के लिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।